हिंदी में एक पुरानी कहावत है, समरथ को नहीं दोस्त गोसाई। यानी जो सबसे मजबूत होता है उसकी कोई भी आलोचना नहीं करता है। क्रिकेट के मैदान पर भी यही बात लागू होती है। भारतीय क्रिकेट टीम जब ऑस्ट्रेलिया में संघर्ष कर रही थी, दिग्गज बल्लेबाज रन बनाने के लिए जूझ रहे थे, तो आलोचना किसकी हुई? अभिषेक नायर की। और आलोचना किसने की? भारतीय क्रिकेट नहीं बल्कि दुनिया के क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाने वाले सुनील गावस्कर ने कहा कि अभिषेक नायर क्या है, वो क्या कर रहे हैं टीम के साथ। गावस्कर का ये कहना था, सोशल मीडिया में इस पूरे बयान को तवज्जो मिली और इवेंचुअली कुछ महीने बाद ही अभिषेक नायर की भारतीय क्रिकेट टीम से छुट्टी कर दी गई। अब आप भी सोच रहे होंगे कि वाकई में यार अभिषेक नायर कौन है, क्या है? उन्होंने तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है, वनडे क्रिकेट में भी उनका कुछ नहीं है, मतलब एज ए प्लेयर उनका कुछ नहीं है। ये खिलाड़ी आखिर इंडियन टीम की कोचिंग कैसे कर सकता है? बहुत लोगों की नज़र में खटकते हैं। अक्सर होता होगा, आपने देखा होगा अपनी लाइफ में भी, जो लो प्रोफाइल लोग हैं, जो काम करते हैं अच्छे मैदान पे लेकिन उनकी प्रोफाइल हाई नहीं रहती, नज़रों में चुभते हैं। अभिषेक नायर भी भारतीय क्रिकेट के बहुत सारे दिग्गज महान खिलाड़ियों की नज़रों में चुभते हैं, क्योंकि जो मैदान पे जाकर जिस तरह का पसीना बहाते हैं और बैकग्राउंड में रह के अभिषेक नायर जिन्होंने जो काम किया हुआ है, उसका जोड़ा शायद अभी मॉडर्न क्रिकेट में आपको, इंडियन क्रिकेट में कम से कम देखने को नहीं मिलेगा। वरना रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी जिन्होंने आईपीएल में जब पहला अर्धशतक लगाया 2025 में, तो उनको थैंक्स ब्रो करके उन्होंने मैसेज डाला अपने इंस्टाग्राम पे। रोहित शर्मा आज से नहीं, 2010-11 के वर्ल्ड कप के बाद भी जुड़े थे अभिषेक नायर के साथ, और किस तरह से वेल डॉक्यूमेंटेड है किस तरह से उन्होंने हेल्प की। रोहित शर्मा तो चलिए बड़े खिलाड़ी है, दिनेश कार्तिक जिन्होंने 2018 सीजन से पहले अभिषेक नायर के साथ जुड़े और किस तरह से मुंबई जाके, चेन्नई छोड़ के वो मुंबई जाके रहे थे, उनके साथ काफ़ी वक्त बिताया, उनकी क्रिकेट बेहतर हुई और उन्होंने आरसीबी और केकेआर के लिए कमाल दिखाया। आप इसके अलावा मैं कई और खिलाड़ियों के नाम ले सकता हूँ, हार्दिक पांड्या, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, ये तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो समय समय पर इनके साथ जुड़ते रहे और इनकी कोचिंग का फायदा हुआ। यहाँ तक कि केकेआर की जो यूथ एकेडमी थी, वहाँ पर उन्होंने शुभमन गिल की शुरुआती प्रतिभा को भी तराशने में अहम भूमिका निभाई। और तो और केएल राहुल, सार्वजनिक तौर पे आईपीएल 2025 उन्होंने क्रेडिट दिया कि किस तरह से अभिषेक नायर ने बैटिंग कोच के होने के चलते उनकी किस तरह से मदद की। वरुण चक्रवर्ती ने उनकी तारीफ की। ये बात सिर्फ एक खिलाड़ी या दो खिलाड़ी की रहती तो अलग बात है। डोमेस्टिक क्रिकेट में एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास संसाधन नहीं थे, ठीक है ना, वो खिलाड़ी अभी मुंबई पहुंचता, अभिषेक नायर उनको रखते अपने साथ। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों की मदद करते हैं जिनके पास खुद के पास पैसे नहीं होते हैं, उनको अभाव होता है, उनके लिए अलग से उनका एक तरह से हॉस्टल बनाया हुआ है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, ये बात आपको मीडिया में भी नहीं सुनाई पड़ती है, लेकिन इसकी वजह क्या है? अभिषेक नायर कोई स्टार खिलाड़ी नहीं है, उनकी सोशल मीडिया में प्रोफाइल नहीं है कि ये बात और ये अच्छी बात जो है ये वायरल नहीं होगी। वायरल क्या होगी? जब उनको निकाला जाएगा। लेकिन ये उनकी काबिलियत है। नहीं तो भारतीय क्रिकेट में देखिए, अभी तक बीसीसीआई ने जब तक ऑफिशियल भी नहीं किया था, ये तो दबी जुबान से निकली कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। उनके कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई ने पब्लिकली उनको सैक भी नहीं किया, उससे पहले उनकी नौकरी थी। केकेआर ने चलती आईपीएल में उनको बुला के आइए अभिषेक नायर जी, हम आपका खुले दिल से स्वागत करते हैं। केकेआर एक प्रोफेशनल सेटअप है, कामयाब फ्रेंचाइजी है, और अभिषेक नायर ने न सिर्फ फ्रेंचाइजी के साथ काम किया, पिछले साल जब टीम चैंपियन बनी थी तो उसके हिस्से थे अभिषेक नायर, जब गौतम गंभीर मेंटोर थे, और उसके चलते ही ये भारतीय टीम में आए। तो आप लोग खुद बताइएगा कि अभिषेक नायर के साथ सही हुआ या गलत हुआ? क्या खिलाड़ी को या कोच को उनके उस क्रेडेंशियल पे जज करना चाहिए कि खिलाड़ी के तौर पे उन्होंने क्या हासिल किया है? कोच का काम क्या? कोच को इस बात के लिए जज नहीं किया जाना चाहिए कि उन्होंने खिलाड़ी विशेष पे क्या मेहनत की है? क्या उन खिलाड़ियों के फीडबैक का कोई मायने नहीं है? ये सवाल हम सब के लिए सोचने के लिए, क्योंकि ये भारतीय क्रिकेट जो चल रही है, ये स्टार खिलाड़ियों के चलते नहीं, अभिषेक नायर, प्रवीण आमरे, संजय भारद्वाज, तारक सिन्हा, ऐसे कोचेस के चलते जो गुमनाम रहते हुए भी, लो प्रोफाइल रहते हुए, बैकग्राउंड में रहते हुए तमाम उभरते हुए खिलाड़ियों की मदद करते हैं, उन हीरो को तराशने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर खिलाड़ी इंडिया खेले या बहुत सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर उनमें से कुछ फीसदी भी अच्छा करते हैं और खिलाड़ी अगर खुद क्रेडिट देते हैं, तो हमें मानना चाहिए
कि उस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट के हित में कुछ बेहतर काम किया है।